शुरू करूं मीनू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातूं। पलना वालू निरिखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी प्यारी सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ शुरू करने से पहले हमारे बीच में आज हमारी प्यारी सखी मंजुला यूएसए अमेरिका से वो अपना भाव रखने जा रही हैं। मंजुला जी आइए आप अपना भाव रखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा प्रकरण पहला। किरंतन। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात। जो कह दिया वे मीने शब्द, तो चौदेत बक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात। ब्रह्म इश्क एक संग, सो तो बसत वतन अभंग। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ए सदा आनंद तिरंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात। जो कह दिया वे मीने शब्द, तो चौदेत बक करे रद। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना मैं बही वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तित साक्षात। जो कह दिया वे मीने इश्क, तो चौदेत बक करे रद। इश्क नीचे इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना में भई वीरानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। धनी जी को
इश्क भावे बिना इश्क न कछु सुहावे। यो न कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। इश्क आगू न आवे माया, इश्के पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। इश्क अर्श वतन बताया, इसके सुख पेड़ का पाया। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुँचावे मीने पलक। जब आत्म प्रेम सो लागी, भ्रष्ट अंतर तब ही जागी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने इश्क, तो चौदेत बक करे रद। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछ रंगते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने शब्द, तो चौदेत बक करे रद। तो चौदेत बक करे रद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पन्ना दाम की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका आवाज मीठे। बहुत सुंदर। इश्क है हमारी निशानी, इश्क बिना दुल्हा में रानी, इश्क बिना मैं भई वीरानी, इश्क बिना ना जाए सकी पहचान। पहचान हमें वाणी पढ़ रहे हैं तो इससे हम सीख ले रहे हैं इस प्रकरण से कि हमारे अंदर प्रेम आना चाहिए, इश्क आना चाहिए। नहीं तो हम भी वीरान उस जंगल की तरह तो हैं, ना फूल हैं ना पत्ते हैं, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए वीरान नहीं होना, और बिना इश्क के हम पहचान भी नहीं है हमारी कोई भी। हम कभी नहीं कह सकते कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। मतलब कोशिश करनी चाहिए, वो प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। अति सुंदर भाव हमारी मंजुला जी ने जैसा उन्होंने गाया वैसा उनका दिल भी है। हमने इनके दिल को बहुत नजदीकी से देखा है। सेवा भाव इतना है कि बस पूछो ही मत, कुछ नहीं, उसका वर्णन भी अवर्णीय है उनकी तो सेवा। पढ़ा रहे थी दीदी, भूल गई। ठीक है जी। तो प्रणाम अब जी, हम शुरू करते हैं अपना श्रृंगार ग्रंथ का मंत्र। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 13 चल रहा है और ये चौपाई 31। एक अंग में कई खूबियां
सो एक खूबी कही न जाए, तिन खूबी में कई खूबियां, गिनती होए न ताए। श्री राज जी के प्रत्येक अंग में अनेक प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं, जिनमें से किसी एक विशेषता का भी वर्णन कर पाना संभव नहीं है। उस एक विशेषता में भी कई और विशेषताएं हैं, जिनकी गणना होना असंभव है। सच्चिदानंद पर ब्रह्म के अंगों की विशेषताएं तो अनंत है, उसे गणना की सीमा में बांधना कदापि संभव नहीं है। सो खूबियां भी अरस की, जाके कायम सुख अखंड। सो कायम सुख इत क्यों कहूं, ए जो जुबां इन पिंड। ये विशेषताएं परम धाम के उस नूरमयी स्वरूप की हैं, जिनके सुख अनादि और अखंड हैं। मेरी ये जिह्वा पंच भौतिक तन की है, भला इसके द्वारा धनी के अंगों की विशेषताओं के सुख को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। क्यों बरनो अरस अंग को, एक अंग में अनेक रंग। जो देखो ताके एक रंग को, तिन रंग रंग कई तरंग। मैं परम धाम के अंगों का वर्णन कैसे करूं। एक एक अंग में अनेक प्रकार के रंग हैं। उन रंगों में से यदि एक रंग को मैं देखती हूं, तो उनमें से प्रत्येक रंग में अनेक प्रकार की तरंगे दिखाई देती हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि परम धाम के तनों का रंग इस नश्वर जगत के शरीर के रंग जैसा काला, पीला, सफेद या गुलाबी नहीं है। वहां के नूरमयी अंगों से अनेक प्रकार के मनमोहक रंग प्रकट होते रहते हैं। अच्छा, रंग भी दीदी अंगों से अलग अलग दिखते हैं। हाँ जी, मतलब ये दिल में लगा कि ना वो काले दिखते हैं, पीले, ना सफेद, ना गुलाबी, नूरमयी अंगों से अनेक प्रकार के रंग प्रकट होते रहते हैं। ये मतलब कहने का मतलब कि यहाँ हमारे रंग नहीं है। मेरे को तो रंग का अर्थ होता है मतलब हर अंग में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, बेशुमार आनंद भरा हुआ है रंगों में, अंगों में। तो यहाँ रंग जो देखा जाए तो वो जाहिरी है, हम्म, जो वर्णन किया गया। लेकिन अगर वास्तव में देखा तो हर अंग का सुख अपना ही है। हर अंग में इतना प्रेम भरा हुआ है, हर अंग में इतना आनंद भरा हुआ है, हर अंग में इतना सौंदर्य भरा हुआ है, कोमलता भरी हुई है, तेज भरा हुआ है, ज्योति भरी हुई है, छटा है, जो भी आप कह सकते हो, कितना आनंद भरा हुआ है, कई गुण भरे हुए हैं। रंग का मतलब ही वैसे जहां भी आप देखोगे रंग का मतलब आनंद और प्रेम आएगा। प्रेम है तो तो आनंद आएगा ही आएगा। अपन ने वो किया था ना आगे, हाँ रंग हाँ जी, हाँ जी, तरंग हाँ जी, किरण। तो उसका अर्थ बता चुके हैं ना, तो हम्म, इसलिए बार बार उसको नहीं हाँ, बताया। नहीं नहीं, मैं वैसे हाँ वही बात याद आ गई कि वही बात है। हम्म। सो एक तरंग ना कह सकूं, एक तरंगे कई किरण। वही आ गई ना। जो देखूं एक किरण को, तो पार ना पाऊं गुण गिन। मैं उन तरंगों में से एक तरंग की शोभा का भी वर्णन नहीं कर सकती। हर तरंग में अनेक प्रकार की किरणें निकलती हैं। जब मैं एक किरण की ओर देखती हूँ,
तो उसके इतने गुण हैं कि उसको गिन पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ए नमूना देत हो सो रूहे जाने जो सिफत करत, यथार्थ शब्द न पहुंचही तो जुबा पहुंचे क्यों हक सिफत। श्री राज जी के अंगों की शोभा का वर्णन करने के लिए ही मैंने रंगों, तरंगों और किरणों का दृष्टांत दिया है। इस बात को परमधाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जो धाम धनी की अद्वितीय शोभा का गुणगान करती हैं। प्रीतम की शोभा का वास्तविक वर्णन करने के लिए जब यथार्थ शब्द ही नहीं तो यहाँ की जिह्वा से प्रीतम अक्षरातीत की शोभा का गुणगान कैसे हो सकता है। जो कबू कानो ना सुनी तो सुन जीव गोते खाए, दम ख्वाबी बानी वाहिदत की सुनते ही उड़ जाए। अक्षरातीत की शोभा का वर्णन करने वाली इस ब्रह्मवाणी को सुनकर जीव आश्चर्य के सागर में डूबने उतरने लगता है। सपने के ब्रह्मांड के जीव जब परमधाम की वाहिदत की शोभा का बखान करने वाली इस ब्रह्मवाणी को सुनते हैं तो वे अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं। भावार्थ, साकार निराकार की भ्रांतियों में भटकने वाले जीव जब अक्षरातीत की इस अलौकिक नूरमयी शोभा का वर्णन सुनते हैं तो उन्हें कभी गहन आश्चर्य होता है तो कभी अविश्वास। उनके मन में द्वंद्वों का तूफान चलने लगता है कि क्या ऐसा भी संभव है कि अक्षरातीत की आकृति हो और एक ही नख के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। इसे ही गोते खाना कहा गया है। अब उड़ जाए जो शब्द आया है ना, उसका अर्थ है अस्तित्व का समाप्त हो जाना। यह दो रूपों में होता है, यानी कि कैसे समाप्त होता है? दो रूपों में। पहला होता है ज्ञान दृष्टि से और दूसरा मूल रूप से। श्री मुखवाणी के इस प्रकार का कथन बहुत बार आया है। उड़ जाने का मतलब कथन है, ये बहुत बार आया है। उसके लिए चौपाई है श्रृंगार ग्रंथ की प्रकरण 4 चौपाई 8। नींद उड़े रहे न सुपना और सुपने में देखना हक। दूसरी चौपाई है श्रृंगार 24 की और 80 चौपाई। ना तो इन प्याले की बोए से तब ही अरवा उड़ जाए, फिर सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक। ये भी श्रृंगार की है। कंकरी उड़ावे अर्श की ए जो 14 तबक। जिस प्रकार पहले पी तू सरबत मौत का खिलवत ग्रंथ की है चौपाई। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार में मरने का भाव ज्ञान दृष्टि से है, यथार्थ नहीं।
उसी प्रकार उड़ने का भी भाव ज्ञान दृष्टि से शरीर और संसार से परे हो जाना है। यदि ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से किसी की मृत्यु हो जाए तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाली कैसे कही जा सकती है? वस्तुतः श्रृंगार प्रकरण 13 की चौपाई है में जीव के उड़ जाने का तात्पर्य शरीर का त्याग करना नहीं, बल्कि शरीर के मोह जाल से हटकर अपने चेतन अस्तित्व को भी शरीराजी के प्रेम में वलीन कर देना है। शॉर्ट में इसका अर्थ किरण दीदी। जो सुन जीव गोते खात, इसका पहले क्लियर कर दो। मतलब यदि कोई भी जीव है, जीव तो सबके अंदर ही है वैसे, तो जब शोभा ब्राह्मणी पढ़ते हैं तो जीव को इतनी मतलब वो सोचता है कि जो इतना वर्णन किया गया है, जैसे कैसे किरणें निकलती हैं, ज्योति निकलती है, तिरंगे निकलती हैं, उसमें भी कई रंग हैं। फिर एक नख की का वर्णन करने लगो तो उसमें करोड़ों सूर्य की रोशनी। तो जीव जो है ना सोचता कि ये कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो भी उसने आजकल आज दिन तक धर्म ग्रंथ पढ़े थे, उसमें संसार को क्या कहा, परमात्मा को क्या कहा गया। जहाँ किसी ने साकार कहा तो किसी ने निराकार कहा। साकार में देखा जाए तो हनुमान जी हैं, रामचंद्र जी हैं, जहाँ कृष्ण जी हैं, जहाँ देवी है, जहाँ शिव जी है, जहाँ गणेश है, सब इसी को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं। और यदि निराकार कहें तो वो कह देते हैं कि उनका तो रूप ही नहीं है। लेकिन जब उनको ये पता चलता है कि उनका एक शुद्ध साकार रूप है, उसके एक एक अंग में कितनी शोभा है, तो वो मतलब जीव का उतराना वो आश्चर्यजनक पड़ जाता है, आश्चर्य में इतना पड़ जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को उन्होंने माना ही साकार और निराकार था। पर वाणी कहती है कि ये जागनी जो है, ये जो दो तरह से सुनत उड़ जाना दो तरह से। एक तो ज्ञान दृष्टि से, जैसे अभी हम ज्ञान दृष्टि से सुन रहे हैं तो हमारे लिए संसार कुछ भी नहीं लगता। हमें पता है कि धामधनी की, हमारे प्रीतम की शोभा कितनी है, अंगों की शोभा कितनी। एक मूल रूप से जब हमारी अंदर की नींद उड़ जाती है, नींद उड़े रहे ना सपना, सपने में देखना। जैसे कि नींद उड़े, नींद हमारी लिए, हम रात को सपना देख रहे हैं तो सपने में क्या देखते हैं कि कोई सपना देखते हैं, जैसे ही हम बॉम्बे पहुंच गए या कहीं पहुंच गए, तो जैसे ही हमारी नींद उड़ती है तो सपना नहीं रहता। पर कह रहे नींद उड़े रहे ना, पर सपने में देखना, इस संसार में भी हमने रह करके भी उस पार ब्रह्म को देखना है। क्योंकि जीते जी ही जब वो हमारी शोभा अंदर बसने लगती है तो संसार हमारे लिए क्या हो जाता है, नहीं रहता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए सपने के ब्रह्मांड में रहते हुए भी हमने उस पार ब्रह्म को देखना है। इसका मतलब ये नहीं है, तो आगे छुपाई भी कही ना, तो इन पहले की बोए से तभी अरवा उड़ जाए, वरना उसको जब परम धाम की खुशबू मिलती है तो अरवा उड़ जानी चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो शरीर है छूट जाएगा, उसका शरीर कभी भी नहीं छूटेगा। क्योंकि शरीर अगर छूट जाए तो फिर उसको लज्जत कैसे मिलेगी। एक चुपाइये हक देखे टिकिया रहे, सोई अर्श के तन, सोई करे मूल मजकूर, सोई करने वर्णन। कोई संसार में रहते हुए भी उसकी खुशबू को सहन भी करते हैं, उसका वर्णन भी करते हैं, जैसे इंद्रावती जी ने, मामती जी ने करके दिखाया। और वो से ब्रह्म मुनियों ने भी दर्शन भी किए और उनको दीदार भी किया और वर्णन भी किया। एक ऊपर की भी छुपाई थी शायद, कंकरी और हाँ ना, सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे चौदे तबक। मोमिन किसको कहा गया? जो इस संसार में रहते हुए भी जिनके लिए 14 तबक का ब्रह्मांड, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो उसके पीछे नहीं भागते, उनके सुखों के पीछे नहीं, सभी सुखों को वो समाप्त कर देते हैं। जिसकी छुपाई में आगे क्या कहा है कि पहले आप मुर्दे पहले पी तो शरबत मौत का, पहले अपने आप को ही मार डालो।
जब चेतवनी में भी करते हैं तो पहले हमने अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने संसार को मारना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा। अर्थात उनका कोई मोह नहीं, किसी प्रकार से नहीं है कि हमें उनके साथ लेना। ये शरीर का भी मोह तो समाप्त नहीं होता। ध्यान हमारा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अभी तक हम शरीर से बाहर ही नहीं निकलते, इस ब्रह्मांड से भी बाहर नहीं निकलते। अपने आप को जीते जी ही मार देना। दुनिया जो मोमिन है वो अपने आप को मुर्दा समझेंगे और संसार को भी मुर्दा समझ देंगे। तो इससे क्या मतलब है कि हमें ज्ञान दृष्टि से शरीर से भी परे हो जाना है, संसार से भी परे हो जाना है। परंतु यदि कहते हैं कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम इसको, सारे संसार को अखंड मुक्ति देने वाली ये वाणी है, तो इसको ब्राह्मणी कैसे कह सकते हैं? अगर इसका दीदार करने पर हमारा शरीर छूट जाता है, कभी भी शरीर छूटता नहीं है। इसका मतलब है शरीर के रहते हुए ही उस प्रीतम का दीदार करना, अपने राज्य के अंगों में, शोभा में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर देना, डूब जाना, मस्ती में आ जाना। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। और भी कोई किसी अच्छा सा वर्णन करना चाहे तो हमें बहुत खुशी होगी, मैं सुनना चाहूंगी। प्रणाम जी। फिर से श्रवण अंग के गुण की बात आ गई है। सुंदर साहब जी रेज हैंड कर लेना, फिर खोल देंगे। श्रवण गुण गंज क्यों कहूं, जाके ताबे हुए कई गंज। इन गंजों गुण सुख सो जा नहीं, जिन बका हक समझ। कान तो गुणों के भंडार है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। इनमें प्रत्येक गुण के अधीन सुखों के अनंत भंडार है। इन गुणों के भंडारों के सुख को मात्र वे ब्रह्मशिष्टियां ही जानती हैं, जिन्हें अक्षरातीत तथा परमधाम की वास्तविक पहचान होती है। गुण एक अंग कयो न जावही, जो देखो दिल धर तो गंज अलेखे अपार के। सुख क्यों कहूं, सुख कहूं क्यों कर। हे साथ जी, यदि हम अपने दिल में विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब श्री राज जी के किसी भी अंग के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, तो धनी के अंग अपार हैं और उनके गुणों के कितने भंडार हैं, इसे तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अनंत गुणों के अनंत सुखों को किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। तो वही बात आ गई जैसे सरोज दीदी ने करी थी। इस चौपाई में धनी के अंगों का अपार कहने का भाव वही है जो चौपाई 29 में कहा गया था। अन्यथा यदि बाह्य रूप से देखा जाए तो किसी भी दृश्यमान शरीर में अंगों की संख्या सीमित ही होती है, अनंत नहीं। जो देखो गुण श्रवणा, जानो कोई ना इन सरबर। सहूर करो एक गुण सुख, तो जाए निकस उमर। जब मैं कानों के गुणों की ओर देखती हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके समान कोई है ही नहीं। यदि कानों के एक गुण के सुखों का भी चिंतन किया जाए तो उसमें इस मानव तन की सारी उम्र बीत जाएगी, फिर भी चिंतन पूर्ण नहीं हो पाएगा। ताथे सुख और अंगों के, सो भी लिए दिल चाहे।
ना तो श्रवण ताबे कई गंज हुए, ताको एक गुण दिल ना समाए। इसीलिए मेरी आत्मा के दिल में अन्य अंगों के सुखों का रसपान करने की भी इच्छा होती है। अन्यथा कानों के अधीनस्थ तो गुणों के बहुत से भंडार है, जिसके एक गुण के सुख को भी आत्मसात कर पाना दिल की शक्ति से परे है। अक्षरातीत के अंगों के अनंत गुणों की अथाह सुख सागर का रसपान द्वारा माप कर पाना इस संसार की आयु में संभव है ही नहीं। इसका केवल स्वाद मात्र ही ब्रह्मवाणी की ज्ञान दृष्टि से लिया जा सकता है। ये खाली स्वाद ले रहे हैं हम। उपरोक्त दोनों चौपाइयों में यही भाव दर्शाया गया है। ज्ञान दृष्टि से ए सुख बिना हिसाब के, ए जाने मोमिन दिल अरस। फिर ए रस जिन रूहों पिया, सोई जाने दिल अरस परस। धनी के अंगों के सुख अनंत हैं। इन्हें मात्र वे ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं जिनके हृदय में श्री राज श्यामा जी की शोभा विराजमान हो चुकी है और उनका हृदय धाम बन चुका है। जिन आत्माओं ने इन सुखों का रसास्वादन किया होता है, केवल उनके ही दिल और धामधनी के दिल को आपस में इसका ज्ञान होता है। सोई जाने दिल अरस परस। जो देखी सारी कुदरत, तो भी इन श्रवण की बरकत। जो विचार करो इन तरफ को, तो देखो सब में यही सिफत। ब्रह्म शिष्टियों ने, हम ब्रह्म शिष्टियों ने ये जो माया का सारा खेल देखा है, इसकी कृपा से, इन कानों की ही कृपा से। तो हे साथ जी, यदि हम इस संबंध में विचार करें तो हमको चारों ओर कानों की ही महिमा दिखाई पड़ेगी, हर तरफ। भावार्थ में क्या कह रहे हैं, पूरा और क्लियर कर रहे हैं कि कैसे महिमा दिखाई पड़ेगी। धामधनी की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म को देखकर हम ब्रह्म शिष्टियों ने माया का खेल मांगा और धामधनी ने बड़े ही प्यार से हमारी बात सुनी। अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान देने के लिए ही धामधनी ने ये माया का खेल दिखाया है और इसमें भी उनका अथाह प्रेम छिपा हुआ है। तो ये बात श्री मुखवाणी के शब्दों में कैसे कही गए, सुख हक इसक के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। सागर ग्रंथ की चौपाई है ये, प्रकरण 12 की।
इस प्रकार खेल दिखाने में कानों की विशेष भूमिका दर्शाई गई है। सो देखन की ठोर इत है। जो सहूर कीजे हक सिफते, तो ए तो हक बका श्रवण। ए सुख क्यों आवे सुमार में, कच्छो लिया अरस दिल मोमिन। हे साथ जी, यदि हम धाम धनी की महिमा के बारे में विचार करें तो श्री राज जी के इन अखंड स्वरूप वाले कानों की महिमा अनंत है। कानों के सुख को भला सीमा में हम कैसे बांध सकते हैं, और जिनका हृदय धाम हो चुका है, एकमात्र वे ब्रह्म मुनि ही इसका कुछ रसास्वादन ले पाते हैं। कुछ ही ले पाते हैं। कैसे दीदी? जिनके दिल धाम बन गया वो कुछ क्यों लेंगे? कच्छू लिया अरस दिल मोमिन। अच्छा, मतलब हाँ, इतनी ज्यादा उनकी सुख है ना कानों की, तो जो मतलब उसको सीमा में कछु लिया अर्श दिल मोमिन, जिनका दिल अर्श हो जाता है ना, उसका कुछ सुख ले सकते हैं उनका, वो उनका कुछ मतलब जैसा सुख है उनके, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वो तो शुमार में आए ही नहीं सकते। पर कुछ थोड़ा सा, जैसे इंद्रावती जी कुछ तो वर्णन कर पाई। अब वो कहते इतना, जैसे कि मिराज जी जब अपने देवचंद्र जी के गुणों को गिन रहे हैं, कह रहे हैं पूरी धरती 14 लोगों के ब्रह्मांड की धरती को क्या बना लूं, कागज बना लूं, जितनी वनस्पति हैं उनको क्या बना लूं, कलम बना लूं, जितने समुद्रों का पानी है उसको स्याही बना लूं। मैं उनके गुणों को लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकती। भाव क्या है कि धनी के गुण हैं इतने, कानों के गुण भी इतने हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, इस जुबान से हो ही नहीं सकता महिमा का वर्णन। कछु लिया, पर जिनका दिल अर्श हो जाता है ना, फिर भी वो उसका वर्णन करते हैं, कुछ वर्णन हो पाता, कुछ। मेरे को तो ऐसा लगा। बिल्कुल फिर बिल्कुल। भी कोई भी और भी सुंदर साथ बोलिए। हाँ सुंदर जी, साथ जी, सुंदर साथ जी, ऐसा क्योंकि नहीं ना आज कोई ढीले ढीले क्यों है सुंदर साथ जी, आज क्या बात? नाम जी ढीले नहीं है, सब सुन रहे हैं आराम से। डॉली दीदी आ जाओ। कोई नहीं। प्रणाम जी। वो हाँ। किरण दीदी इतना सुंदर एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्या कहें। तो कहने बात यही है, है। वो कह रहे हैं ना, इंद्रावती जी भी यही कह रही हैं कि उनके गुण के, कानों के एक छोटे से गुण में भी इतना अपार रस है। अगर उसको ही लेने में जिंदगी बीत जाए, उम्र चली जाए, तो उसी एक छोटे से गुण का नहीं ले सकते, तो बाकी उनको शुमार में लाना और उनकी गिनती करना, ये तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, असंभव है। तो इसीलिए महामती जी बार बार इंद्रावती जी वर्णन भी करती हैं, वो फिर कहती है ये तो जरा सा वर्णन कर रही हूं मैं। हाँ। बार बार कई बार ऐसी चौपाइयां आई हैं कि महामत साहेब के हुक्म में बानी गावत महामत, तो ये धनी जी के हुक्म से ही गा रहे हैं, कह रहे हैं, तो फिर भी उपमा ही नहीं है, अनुपम है। इस संसार के शब्दों में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि उनके गुणों को गिने, और कुछ वो ही ले पाते हैं जिन्होंने राजी अपना दिल को अर्श बना लिया है, अर्थात संपूर्ण रहनी में आ चुके हैं, जो वही लेंगे। तो वो भी अगर एक रस को लेते रहे तो फिर बताएंगे क्या, वो बता ही नहीं सकते, एक रस में ही उनकी पूरी उम्र बीत जाएगी। इसलिए कछु कहा है ना बार बार
कि थोड़ा सा वो अनुभव कर पाते हैं जिनका दिल अर्श होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं? जेता सहूर जो कीजिए, फिर क्या होगा? सब सिफते सिफत बढ़त, जो कदी आए बोए इसक, तो मुख ना हरफ कड़त। हम धामधनी की महिमा के बारे में जितना चिंतन करेंगे, प्रीतम की महिमा उतनी ही बढ़ती जाएगी। यदि कदाचित हृदय में प्रेम की सुगंधी आ जाती है, तो मुख से एक शब्द भी निकल पाना संभव नहीं है। कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके ताबे कई गंज सागर, ए सुख सह सके अरस के तन। श्री राजी के आदेश से श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, प्रीतम अक्षरातीत के जिन कानों के अधीन गंजान गंज सुखों के अनेक सागर भरे पड़े हैं, उन कानों के गुणों का वर्णन शब्दों में कैसे कहा जा सकता है। इस सुख की सुगंधी को मात्र वे आत्माएं ही सहन कर पाती हैं, यानी कि आत्मसात कर पाती हैं, जिनके मूल तन परम धाम में विद्यमान है। ये प्रकरण 13 हमारा समाप्त हुआ। चौपाई 753। अब राज्य के नेत्र अंग आ गए। हक मासूक के नेत्र अंग। श्री राजी के नेत्रों का वर्णन। इस प्रकरण में श्री राजी के नेत्रों की सुंदरता और उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हक मासूक, हक मासूक। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल, अरवा होए जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूल। श्री महामती जी की आत्मा कहती है। हाँ जी वो दीदी। कमल बहन जी कह रहे हैं कि पिछली चौपाई को दोबारा से दोहरा दिया जाए। कौन सी दीदी? ये लास्ट। वाले? ये हाँ वाले? जी। ठीक है दीदी। कहे हुक्मे श्री महामत मोमिनो, क्यों कहे जाए गुण कानन, जाके ताबे कई गंज सागर, ए सुख सह सके अरस के तन। श्री राजी के आदेश से श्री महामती जी क्या कह रही हैं कि हे साथ जी, प्रीतम अक्षरातीत के जिन कानों के अधीन गंजान गंज सुखों के अनेक सागर भरे पड़े हैं, उन कानों के गुणों का वर्णन शब्दों में कैसे कहा जा सकता है। इस सुख की सुगंधी को मात्र वे आत्माएं ही सहन कर पाती हैं, जिनके मूल तन परम धाम में विद्यमान है। हाँ जी चांद दीदी, ठीक है, या कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया।
हाँ मेरे जी। को एक वो जो लास्ट वाली लाइन थी ना, वो बड़ी अच्छी लग रही थी कि अगर हमें उन गुणों की थोड़ी सी सुगंध भी आ रही है ना, तब हमारे मूल तन परम धाम में विद्यमान है। मतलब अपने आप को जांचने का ना एक ये उन्होंने बताया कि अगर इसकी सुगंध तुम्हें आ रही है तो हमारे मूल तन वहां पर विद्यमान है। तो ये मुझे लाइन बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको एक बार फिर हाँ से जी, पढ़ लेते हैं। बिल्कुल हम्म, आपने मोहर लगा दी है ना। हम्म, हक मासूक के नेत्रंग हम पढ़ रहे हैं। उसमें राज्य के नेत्रों का वर्णन, उनकी सुंदरता और उनकी विशेषताओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों पर सनकूल, अरवा होए जो अरस की, सो जिन जाओ खिन भूल। श्री महामती जी की आत्मा कहती हैं कि हे साथ जी, प्रीतम श्री राज जी के उन नेत्रों की ओर देखें, देखिए, जो ब्रह्म सृष्टियों पर हमेशा ही प्रेम की वर्षा करते हैं, और जो भी परम धाम की आत्मा हो उसे एक क्षण के लिए भी इन नेत्रों को नहीं भूलना चाहिए। दिल अरस नाम धराए के, नैना बरनो नूर जमाल। हाय हाय छेद न पड़े छाती मिने, रोम रोम लगे न रूभाल। मेरे हृदय में मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत विराजमान हो चुके हैं, इसीलिए मेरे हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हो चुकी है। महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं श्री राजी के आदेश से उनके नेत्रों की अद्वितीय शोभा का वर्णन कर रही हूं। हाय हाय इस शोभा को कहते समय मेरी छाती में छेद क्यों नहीं हो जाता। मेरी आत्मा के द्वारा धारण किए गए इस शरीर के रोम रोम में भाले क्यों नहीं लग जाते। नेत्रों का उनके तो लग ही गए थे ना। प्रेम की बेसुधी होने से कुछ भी कह पाना संभव नहीं हो पाता। अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण श्री राजी के नेत्रों को देखकर उसमें डूब जाने के बदले बोलने का आशय यही है कि हृदय में कठोरता है, जिसके कारण अप्रतिम सौंदर्य को देखकर भी बोला जा रहा है। यद्यपि यह सब कुछ धाम धनी के आदेश से ही संभव हो रहा है, अन्यथा वर्णन कर पाना कदापि शक्य नहीं है। और छाती में छेद पड़ने और रोम रोम के भालों के चुभने की बात कठोर हृदय को फटकार लगाने के लिए कही गई है। यद्यपि श्री महामती जी का हृदय कठोर नहीं है, बल्कि हम सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए ऐसा कहा गया है, ताकि हम सुंदर साथ इसे पढ़कर मात्र कथन का विषय ना बनाएं। क्या करें? मूक प्रेम की राह पर चलना भी सीखें।
जो अरवा कहावे अरस की, सुने बेशक हक बयान। हाय हाय ए झूठी देह को छोड़ के, पहुंचत ना तित प्राण। जो परमधाम की आत्माएं हैं, वे निश्चित रूप से संशय रहित होकर धाम धनी की शोभा का वर्णन सुना करती हैं। किंतु हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस अद्वितीय शोभा का वर्णन सुनने के पश्चात भी मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर प्रीतम के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। झूठे, मैं भी झूठे। इस चौपाई में जीव को विरह की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। यद्यपि परमधाम में मन, प्राण एवं जीव का प्रवेश नहीं है, किंतु यहाँ प्राणों के परमधाम में पहुंचने की बात भावात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें अंदर की खटपटाहट को दर्शाया गया है कि धनी के अद्वितीय सौंदर्य को देखने के पश्चात इस संसार में फंसे रहने का कोई भी औचित्य यानी कि महत्व ही नहीं है। सिफत पाई हक नैन की, हक नैनों में गुण अपार। सो गुण अखंड अरस के, ए रंग हमेशा करार। मैंने अपने प्रीतम के नेत्रों की अद्वितीय महिमा को देखा है और उनके नेत्रों में अनंत गुण भरे हुए हैं। ये गुण भी अखंड परम धाम के हैं और इनसे मिलने वाला आनंद हृदय को परम शांति देने वाला होता है। गुण नैनों के क्यों कहूं, रस भरे रंगीले। मीठे लगे मरूर ते, अति सुंदर अलबेले। मैं श्री राज जी के नेत्रों की महिमा का वर्णन कैसे करूं। प्रेम के रस से लबालब भरे हुए ये नेत्र बहुत ही आनंदमयी है। जब धामधनी अपने नेत्रों को घुमाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर, अद्वितीय और माधुर्यता के सागर से प्रतीत होते हैं। रस भरे रंगीले, मीठे रंगीले का पड़ा था ना पीछे। मीठे लगे मरोड़ थे, अति सुंदर। शोभावंत कई सुख लिए, तेजवंत तारे। बंके नैन मरोरत मासूक, तब अंग भेदत अनियारे। इन नेत्रों में अनेक प्रकार के आनंद भरे हुए हैं। तेजोमयी तारों से युक्त ये नेत्र बहुत ही अलौकिक शोभा को धारण कर रहे हैं।
जब मेरे धाम धनी अपने टेढ़े तिरछे नेत्रों को ब्रह्म सृष्टियों की ओर लक्ष्य करके घुमाते हैं तो उनके प्रेम रूपी बाणों से सभी अंग बिंध जाते हैं, विरह में तड़पने लगते हैं। जो राज्य तिरछे नजरों से देखते हैं। लक्ष्य करके, लक्ष्य का क्या मतलब? जब धाम धनी अपने टेढ़े तिरछे नेत्रों क्या करना, हाँ जी डॉली दीदी। हाँ जी डॉली दीदी, खोल दिया आपको? डॉली दीदी आप बोलो। दोबारा खोलो। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आवाज आई? अब आ गई दीदी। हाँ जी, ठीक है। लक्ष्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक टारगेट जैसे निशाना बना लेना, कि जिस भी सखी की तरफ ध्यान से देखते हैं, ये उसकी जो है ना अलौकिक शोभा हो जाती है। फिर जो लिखा है ना आगे कि लक्ष्य करके घुमाते हैं, मतलब घुमा के, जब हम कोई दाएं बैठी है सखी या बाएं बैठी है, तो बाएं देखने के लिए नेत्र घुमाए जाते हैं ना, तो इतनी अदा से, इतने प्रेम से वो नेत्र घुमा कर देखते हैं कि उसकी शोभा कहीं ही नहीं जा सकती। प्रेम रूपी बाण जो है हृदय तक लग जाते हैं, उन नैनों के बाण। नेत्र तो वैसे ही कयामत ढाने वाले होते हैं, कियामत नामा को नेत्रों की उपमा दी गई है। तो नेत्र जो हैं, जब इतने प्रेम भरे नैनों से वो बड़े ध्यान से देख ले, एक तो देखना होता है नॉर्मली, एक स्पेशली देखना कि उस सखी की तरफ देख रहे हैं, मीनू सखी की तरफ, चांद दीदी की तरफ, या किसी भी सखी की तरफ स्पेशली जब देखते हैं तो उसकी शोभा, तो वो तो वाकई में सारे बाकी की जो सखियां सामने बैठी हैं उनके हृदय भी बिंद जाते हैं कि अरे राजी कितनी प्रेममयी दृष्टि घुमा रहे हैं इन सखियों पर, क्योंकि वहां तो वैसे ही परम धाम में स्वलीला अद्वैत है। एक सखी को देखते हैं तो सबको आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। प्रणाम जी। एक दिन लिखा है ना, जो सरकार श्री का एक स्रोत नहीं है जो अमृतसर मंदिर में लगा हुआ है, हाँ वो ऐसे नेत्र हैं उनके, जिधर से देखो ऐसे लगता है कि हमें ही देख रहे हैं। हाँ, वो ऐसे ही लगता है। ऐसा ही लगता है, जहां से मर्जी चले जाओ, पीछे चले जाओ, आगे सामने, ऐसे लगता है हाँ जैसे हमें ही जी, देख रहे हैं। जी प्रणाम जी। मेरे मन में इस भाव आ रहा था कि जैसे हम अनु काल दीदी माया कैमरा ऑन करो। वो बैठा नहीं जा रहा कोई इसलिए बात नहीं, लेट कोई बात नहीं, आप बोलो, भाव बोलो, कोई बात नहीं। हाँ तो मेरे मन में ये भाव आ रहा था नेत्रों से कि जैसे हम काल माया में बैठे हैं सब, और राज्य की मेहर हो रही है, मेहर नेत्रों उनकी जिस पर टिक गए उसको विरह के रूप में वो दे रहे हैं। भी जैसे मान लो कि उनकी अपना मेहर तो सब पे ही है राज्य की, वे अलौकिक नेत्र जैसे घुमाकर जिसको एक तिरछी नजर से देख लिया, उसके ऊपर उसका ध्यान वो परम धाम की ओर जा रहा है। इतना ही भाव था। नहीं, मैं आप जो कहना चाह रहे हो समझ गई। हाँ जी, किरण दीदी आप ले लो। जी बोलो, हाँ जी पूछे दीदी, कुछ? हाँ जी, हाँ जी, आप लो अब। काफी निकल गई चुपाई आज। हाँ जी, कि वो आज चला ही दौर ऐसा था। आज डुबोने वाला था पूरी तरह से नैनों में ना। अब नैनो
बहनों का वर्णन हम पढ़ रहे, पीछे पाक का वर्णन, पाक का शायद गालों का वर्णन था कि गालों में भी रंग तरंगों की बात की थी। तो उसमें और इन 2 चौपाइयों में, जैसे इसमें तरंग कहा, किरणें कहा, तरंग हैं, तरंगों में किरणें हैं, किरणों में रंग है और रंगों में कई गुण भरे हुए। तो जो पहली चौपाई थी उसमें क्या कहा गया था, जो हमने गालों का वर्णन पढ़ा था, शायद गालों का ही था, जब पाक का था, दोनों में एक था, मुझे ध्यान नहीं। तो दोनों में अंतर क्या रहा? इसमें कहा गया तरंग है, तरंग में किरणें हैं, किरणों में रंग है, रंगों में गुण है। पहले थी उसमें क्या कहा था? किसी को कुछ याद? उसका बातनी अर्थ भी आनंद था ना, देखने से, नेत्र का चल रहा था पहले वर्णन कि मुखार बिंद का पूरा ही वर्णन था ना दीदी कि राजी जब। जी, डीपी सिंह जी। डीपी सिंह जी आओ आप। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। उसमें इसका रिवर्स कहा गया था, आवाज आ रही है मेरी? अरे अरे बिल्कुल। इसका रिवर्स कहा गया था बिल्कुल। कैसे? गुण इसमें कहा गया तरंग, तरंग में किरणें, किरणों में रंग, रंग में गुण। उसमें क्या कहा था? उसमें रंग, रंग में किरणें, किरणों में तरंगे। उसमें मैं जहां तक था ज्योति कहा था। नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ। इसमें उल्टा था, उसका रिवर्स था। एक तो राज्य के गालों की जो लालगी है, गौर वर्ण है उसका, और उसके ऊपर जो उनके कानों में जो झाले पहने हुए, कुंडल पहने हुए हैं, उनमें से जो मानिक है उसकी भी जब रोशनी उसके ऊपर, नूर उसके ऊपर आता है गालों के ऊपर, तो उसकी जो तरंगे है ना, उसकी अलग ही शोभा उसमें दिखाई देती है राज्य के गालों की। मुझे थोड़ा ऐसे ही याद है अभी। और कुछ ऐसा ही सुनीता वर्णन दीदी। था। हाँ, और सुंदर साहब, सुनीता दीदी को खोल दिया। वो कह रहे राज्य के एक अंग का भी वर्णन नहीं हो सकता, तो एक एक, क्योंकि एक एक अंग में अनंत रंग हैं और एक एक रंग में अनंत तरंगे हैं और एक एक तरंग में अनंत किरणें हैं, तो उसका बयान कैसे किया जाए? मतलब अभी जो आपने प्रश्न पूछा उसका रिवर्स, जैसे डीपी सिंह जी बोल रहे हैं, वो ऐसा ही है वाणी में पहली चौपाई। या कुछ और पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, यही पूछा, बस थोड़ा सा इसमें उसमें था ज्योति, मतलब उसमें से कितनी ज्योति निकलती है गालों में, जो और जो नग जो है उसे बालों में, तो उसमें ज्योति में क्या होती है? किरणें निकलती हैं, किरणों में कई रंग और रंगों में भी कई तरंग, यानी कि उनके अंदर इतना सौंदर्य है। सौंदर्य में क्या भरा हुआ है? आकर्षण, यही है ना? आकर्षण में था प्रेम, प्रेम में था आनंद। आनंद। हम बिल्कुल दोहराने के लिए बात ही कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे था। तो इस यहाँ पर भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया था। तो दीदी अच्छा, ये वहाँ वाली बात अब यहाँ वाली भी क्लियर कर दो। हाँ, तो इसमें भी वही बात है, वही है, वही बात है, कोई अंतर नहीं है। हाँ जी, चांद दीदी कुछ कहना चाह रहे हो? जब हम कानों का वर्णन सुनते हैं इस वाणी के द्वारा, तो उसमें जो जीव है वो कभी डूबता है, कभी इतराता है। उतराना कहा गया। इसका भाव क्या बताया था अभी? वाणी को सुनता है जब जीव, एक मिनट उसमें नीचे डूबने कर लगता देती है, हूँ। इतराने लगता है, उतराने लगता है। क्यों ऐसा, क्यों उसके साथ होता है? उसके अंदर क्या बात आ जाती है कि इसी वर्णन इतना सुंदर, एक नख के अंदर इतना सुंदर वर्णन, क्यों? कारण क्या है? मैंने इसका वर्णन काफी किया था। मैंने नहीं किया, मैं मतलब थोड़ा सा जो भी है।
हाँ जी, प्रणाम जी। क्योंकि वो जीव विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि इसमें इतनी ज्यादा भी तरंगे हैं, क्योंकि उसने कभी ऐसा वर्णन सुना ही नहीं है, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि इसमें ऐसा सब कुछ हो सकता है, जबकि ये जी जी कुछ बिल्कुल। है। ये गोते खाने का वर्णन आया ना दीदी। क्या वर्णन, क्या सुन रखा था आज दिन तक उस परमात्मा के बारे में? क्या सुना था उसने? क्या सुना था उसने? उसको निराकार समझ रहा था, कभी निराकार साकार में तो वो कभी हाँ अपना राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, साकार में तो वो जो हुए विष्णु के अवतार हुए, जो देवी देवता हुए, उनको जानता है ना वो जी तो। जी बिल्कुल अनु, बिल्कुल ठीक। नाम की मतलब उसे इतना कभी वो उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक मतलब नूर, इतना नूर है उसमें, एक नख में, कहते हैं ना प्रीत राजी के नूर जमाल के एक नख में इतना नूर है, तो वो तो निराकार और साकार में ही गोते लगा रहा है, तो उसको अविश्वास मतलब विश्वास ही नहीं होता, वो उसे आश्चर्यचकित हो जाता है जीव यहाँ के जो है कि इतना कैसे हो सकता है कि एक नाखून के आगे, उसके तेज के आगे करोड़ों सूर्य मध्यम पड़ जाते हैं। तो ऐसा विश्वास करना उन जीवों पे, मतलब उन जीवों को ऐसा विश्वास ही नहीं होता, ये है। सही बात। वो कहेंगे आप क्या वर्णन कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सोच ही नहीं पाते, वो उनकी क्यों बुद्धि नहीं जा पाती, क्योंकि उनके मूलतान परम धाम में है ही नहीं। लेकिन वो इन सुखों को कौन देगा? जिनकी मूलतान परम धाम में है, वो कहेंगे नहीं नहीं, कोई एक लबे होसी टूक टूक नहीं, जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है ना। अब ये था कि यदि रूह देखती है तो अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देती है। क्यों समाप्त कर देती है? किस तरह से, किन किन तरीकों से समाप्त करती है? जब इस रूह इन चीजों को, सुंदर सुखों को देखती है, इन शोभा को देखती है, इतना आनंद में डूब जाती है कि अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है। किस तरह से, किन तरीकों से अस्तित्व को समाप्त किया जाता है? 2 तरीके बताए। प्रणाम जी सुप्रसाद जी, प्रेम प्रणाम जी। अस्तित्व को समाप्त करने का मतलब है कि मतलब जीव भाव से ऊपर उठ जाना, शरीर भाव से ऊपर उठ जाना, अपनी लौकिक तृष्णाओं को खत्म कर देना। मतलब अगर ये कहे कि शरीर छूट जाता है तो फिर तो ये तो हमारी ब्रह्मवाणी ही है, इससे ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। तो मेन है कि जीव और शरीर भाव से ऊपर उठना है, आत्म भाव लेना है, अपने चेतन अस्तित्व से श्री राज्य का दीदार करना है, उनको देखना है चितवन द्वारा। ठीक है बिल्कुल दीदी? ठीक बात। हाँ जी प्रणाम। मधु जी, आपने मधु सागर आपके अंदर भरा हुआ है, ऐसी क्या बात है। प्रणाम जी दीदी, मधु सागर प्रणाम। जी ने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि पहले आप मुर्दे हुए थे, दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार, है ना। हाँ जी। कि ब्रह्मवाणी अगर ये सुन करके अगर हमारा शरीर ही छूट जाता है, शरीर का छूटने का भाव नहीं, शरीर का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, ये शरीर सुख अच्छे नहीं लगते, क्योंकि परम धाम के जो सुखों को देख लेगा, जो नैनों में ही खो जाएगा, उसको क्या लेना देना, चाहे कानों में खोएगा, उसको क्या लेना देना इस संसार से। अभी दीदी जो बहुत पिछले अच्छा। प्रश्न की बात हो रही थी ना, अभी साकार निराकार को लेके, तो जी मेरे साथ भी एक फैमिली की इस बारे में बात होती रहती है वाणी को लेके, तो वो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते कि परम धाम जैसी कोई चीज होती है, कोई किसी का रूप होता है या कुछ है। जैसे आप जीव के लिए बता रहे थे कि नहीं मानने को तैयार होते, उनको लगता नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं उनको कई बार बताती हूँ तो वो भी होती इसी है ना। तरह के साथ बहुत तर्क करते हैं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। पर जो परम सृष्टि। धाम की रूह होती है वो समझ आती है, वो तो एक लवे होसी टूक टूक, कभी भी मैंने बोला ना, वो एक हाँ शब्द पर ही टूक टूक हो जाती है। नहीं, ये जो कहा जी, जा रहा है वो बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी के सुखों का कौन वर्णन कर सकता है? कौन करेगा वर्णन? धनी के सुखों का वर्णन कौन कर सकता है? प्रणाम जी सुंदर सर। जो ब्रह्म सृष्टि होगी, जो धनी की अंगना है, वही कर सकती है ना, मोमिन होगी। और उसके साथ एक और निशानी बताइए उसकी। और इसका दिल भाप हो गया हो। करेगी तो मोमिन,
मोमिन एक और वर्षा दीदी को और ले लेते हैं, सहयोगिता निभा देंगी। वर्षा खोलो। प्रणाम जी दीदी। सुनीता दीदी ने बता दिया कि जिनका दिल अर्श हो गया है। हाँ, जिनका दिल अर्श, जिन्होंने उस शोभा श्रृंगार को अपने धाम हृदय में विराजमान बता कर लिया होता है, जिन्होंने उनका साक्षात्कार कर लिया होता है, वही वर्णन करते है ना। बहुत ही अच्छा, जिसने वो सुख लिया हो, जिन्होंने अनुभव किया हो। सबके जवाब बहुत ही सुंदर आ रहे हैं कमेंट्स में, बहुत सुंदर। साथ जो है वो अपनी प्यारी प्यारी जो मुखारबिंद की शोभा दिखाना नहीं चाहते हमें, इसलिए वो कमेंट्स में हमें बता देते हैं, लेकिन हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। चलिए जी, कोई सुंदर साथ तो सामने आए। अब मैं एक क्वेश्चन, इन सुखों का रसपान कैसे किया जा सकता है? एक चौपाई में आया था, इन सुखों का हम रसपान करते हैं कैसे? सुखों का रसपान कैसे किया जा सकता है? तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनाए हैं। स्वर्णा जी। प्रणाम जी, सभी दर्शात के चरण में प्रेम प्रणाम जी। इन सुखों का रसपान चितवन में डूबकर आनंद की लीलाओं का रसा स्वादन करना और प्रेममय चितवन में डूबकर इन सुखों का अनुभव किया जा सकता है। बाकी इस जीव भाव से तो बिल्कुल भी नहीं करते। प्रणाम जी। बिल्कुल, दो तरह से, एक कारण और भी एक बताया, दो है। दिग्ना और सॉरी वो ज्योति। प्रणाम जी दीदी। वो कहते हैं चितवन द्वारा आत्म चक्षुष अंतर्दृष्टि से उसको सुख ले सकते हैं। जब हम चितवन बैठते हैं, मन बुद्धि होकर जब हम आत्म दृष्टि से आत्म भाव लेके चितवन में जाते हैं परात्म का श्रृंगार सच के, तो हमें वो आनंद वो सुख मिलता है। किरण दीदी एक और है क्या कारण? ज्ञान दृष्टि से मेन चौपाई में जो आया था वो ज्ञान दृष्टि से, इसका रसपान जैसे हम कर रहे हैं ना, बैठ करके किससे कर रहे हैं, है ना, ज्ञान दृष्टि। ज्योति दीदी, ज्योति तुम कहीं और से आओ, आवाज कट रही है बहुत। वही बात है, थोड़ी समझ में नहीं आया कि ज्योति बोलिए क्या। हाँ, अभी अभी भी नैनो को बहुत सुंदर रंगीले वर्णन किया गया। नैनो का वर्णन करते हैं, रंगीले शब्द उस दिन भी हमने पढ़ा था, रंगीले। रंगीले क्या होते हैं? रोज दीदी आ जाओ। जी, प्रेम से भरे हुए, रंगीले में ही कहेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, प्रेम से भरे हो। और किससे भरे हुए? आज आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी बोलते हुए? आवाज नहीं आ रही? आ रही। मम्मी आप बोलो। रंगीलों का रंगीले एक प्रेम से भरे हुए, दूसरा उसमें इश्क से भरे हुए। उतने उनके नैन रसीले हैं, उनको देख के ही मन खुश, मन अंदर ही उनके अंदर समाने का कोशिश करता है। अनु दीदी साथ में बोलो। इश्क से भरे हुए और सुंदरता से भरे हुए, शरारत से भरे हुए। बिल्कुल भरे हुए, प्रेम से लबालब भरे हुए ना। सब बोलो, बहुत कुछ आ जाएगा। मस्ती से भरे हुए, आनंद से भरे हुए। कितने सारे शब्द आ गए देखो। तिरछे नैन, सही बात, बहुत अच्छा। चितवन। जी जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, शरारत से भरे हुए होते हैं ना, फिर वो तो चंचल है ही ना। वो चंचल है। रंगीले क्या होते हैं? आने वाले आगे वाली चौपाइयों में आएगा चंचल चपल। नहीं दीदी, आपने रंग का बताया ना, आनंद, तो रंगीले हैं तो आनंद देते हैं। मेन शब्द
आनंद भरना, प्रेम और आनंद के रस में डूबे हुए प्रेम और आनंद के तो रस। कहा गया है रंगीली। ठीक है जी। क्या वहां पर प्राण पहुंचते हैं? सुंदर साथ जी, क्या वहां पर प्राण पहुंचते हैं परम धाम में? ये क्वेश्चन। छुपाई भी आई थी ना, टूट जाए प्राण, कुछ ऐसे सुनते ही। हाँ जी वर्षा। इसमें चौपाई में वर्णन आया कि प्राण मतलब मन प्राण सब परम धाम में नहीं पहुंचते, ये भावात्मक रूप से बिल्कुल कहा गया है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहां पर प्राण नहीं पहुंचते क्योंकि प्राण तो शरीर में होते हैं ना। हाँ, एक प्रेम में जो तड़पती हुई रूह जो है, तो वहां पर ऐसे कह दिया गया कि सूख जाए प्राण, पर प्राण वहां नहीं पहुंचते। प्राण तो यही है, वो जीव के साथ जुड़े हुए है ना। हाँ जी, और पूछना है क्या? हाँ जी 2 मिनट है, एक ले लो। है पहली छुपाई सुनाइए, इसकी पहली छुपाई नैनो की। गा के पहली बड़ी सुनाइए। प्यारी गा के सुनानी है, गा के सुनानी है, जो भी सुनाएगा। चलो ज्योति दीदी आप सही आवाज से आना, कटे नहीं आपकी आवाज। खोलो ज्योति। प्रणाम जी दीदी, आवाज जा रही है ना दीदी? नहीं कट रही है, हवा आ रही है। मम्मी की आवाज चेक करते हैं। रूह के नैना नहीं, जो इस प्रकरण की जो भी पहली चौपाई वो वाली बोलनी है। देखो वो नैना पहली देखो नैना नूर जमा। देखो नूर नूर जमा। अच्छा ये मैं तो उसमें बोल रही थी, नहीं मैंने वो कहा वाले नैनो बोलो, देखो नैना नूर जमा, वो बोलो। देखो नैना नूर जमाल। आगे मुझे चौपाई याद कोई नहीं बात है ना नहीं, क्या। अंजू बहन बोलती है। अंजू अंजू आ गई। आ जाओ, अंजू तुम बोलो। देखो नैना नूर जमा, देखो नैना नूर जमा, जो रूह परसन को, जो रूह परसन को, अरवाह जो अर्श की, सोजिन जाओ बोल तुम, देखो नैना नूर जमा। आगे भी बोल दो एक स्टेंजा। कल आगे नहीं बोलेगी आ ना, रहा है कल पूरा बोल लेंगे। हाँ। कोई भी बोलेगा ना, इसको यही बोले, अच्छा लगता है ये। हाँ। देखो नैना नूर जमा। तो अंजू को और बोल रोम दो। रोम में भाले लगने का क्या भाव है? एक प्रश्न लास्ट, रोम रोम में भाले क्यों चुभने की बात की गई है? रोम रोम लगे ना रूह भाल, ऐसा क्या हमें कहना चाह रहे हैं राजी कि अभी तक रोम रोम में चुभने की बात क्यों कही गई? हाँ जी, स्वर्णा जी बताएंगी हमारी आज। उनकी आवाज कटती है रोम तो रोम में भाले लगने की बात क्यों कही गई? जी सुसार जी प्रेम जी प्रणाम। रोम रोम में भाले चुभने की बात यह है कि तुम्हें वाणी के द्वारा, चितवन द्वारा, ज्ञान के द्वारा इतनी तुम्हें मतलब एक चौपाई में तुम्हें बताया जा रहा है, और उसके बाद भी तुम्हारा ये शरीर मतलब जिंदा है। कहने का भाव यह कि आप को मतलब वे क्यों नहीं डूब जाते, वे तुम्हारे अंदर क्यों नहीं आ रहा। तो मधु दीदी साथ ठीक में है ले लो, जी। उनकी आवाज कट रही है। मधु हमारा भाभी इतना आप ले लो। हृदय कठोर हो गया है कि इतना सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, देख फिर भी हमारे हृदय में भाले चुभ नहीं रहे, चुभने चाहिए। तो इसी को कहा गया रोम रोम ना लगे ना रूह भाल, भाले लगने चाहिए ना। अगर इतना वर्णन तो हमारा अभी भी राजी ने इतना हमारा कठोर हृदय कर दिया ना,
जो दिल हमारा इस वाणी को सुनकर के कोमल हो जाना चाहिए था। कोमल हृदय में ही तो वाणी का असर होता है, तभी तो दर्द उठता है, विरह आता है। अभी इतना जो विरह आना चाहिए था, अभी तक हमारे अंदर विरह नहीं आ पा रहा। यह नहीं राजू इतना जी इतने कठोर भाषा में इतना मतलब समझा रहे हैं, कह रहे हैं, फिर भी वाणी का असर हमारे ऊपर नहीं हो पा रहा। ये महामती जी का तो ऐसा नहीं है, महामती जी का तो हृदय कठोरता ही नहीं, पर हमें कहा गया है कि हमें प्रेम की राह पर चलना चाहिए। प्रेम की राह पर चलने के लिए धामधनी हमें सिखापन दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, आप भी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी चुपाई दोहरा देंगे। हाँ जी, मधुबा भी खुला है आपका तो दोहरा दो। हाँ जी, ये यही है ना, 6 नंबर छुपाई है ना? ठीक है, हाँ जी, यही वाली है। यही है ना मेरे ख्याल। हाँ जी। देखो नहीं, यही है ऊपर की है रंगील, हाँ वही देख रहे रंगीले हैं। पे। ये हो गई थी ये वाली। शोभावंत कई सुख लिए, तेजवंत तारे, बंके नैन मनोरथ मासूक, सब अंग भेदत अन्यारे, सब अंग भेदत अन्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय।